और जो दूल्हा था, दूल्हा इतना भयानक लग रहा ना, इतना भयानक, ये कोई मेकअप नहीं था, जैसे हड्डियां ही नजर आ रही थी, बस कुछ मांस चिपका हुआ लाल लाल। तो ये कहानी है हिमाचल के रहने वाले विक्रम और मोहित की। अब दोनों अलग अलग गांव के रहने वाले हैं और मैं इनकी कहानी बिल्कुल शुरू से सुनाता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इनका स्वभाव कैसा था और ये इस मुसीबत में फंसे कैसे थे। तो विक्रम और मोहित जो कि हिमाचल के रहने वाले थे लेकिन चंडीगढ़ में पढ़ने के लिए आए थे, तो 3 साल दोनों दोस्त यहाँ एक रूम रेंट पर लिया था और वहाँ वो रहे। वहाँ 3-4 दोस्त और थे, 2-3 रूम थे जो उन्होंने रेंट पर लिए हुए थे एक घर में, तो सभी दोस्त वहाँ इकट्ठे रहा करते थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो विक्रम और मोहित की बना करती थी, क्योंकि पास के ये गाँव वाले थे। अब इनके पास बाइक हुआ करती थी और जैसे ही कॉलेज से छुट्टी होती ये घूमने के लिए चंडीगढ़ में निकल जाया करते थे। और एक ऐसी आदत थी इनकी कि क्योंकि ये रूम रेंट पर रहते थे तो पैसे बचाने की कोशिश भी करते थे। ज़्यादातर दोस्त जो यहाँ चंडीगढ़ के बने हुए थे, तो जिसके घर में शादी होती या फंक्शन होता या किसी ने बर्थडे पार्टी करनी होती तो ये उसके घर पहुँच जाया करते थे। तो वहाँ ये इस तरह से खाना खाते और कभी कभी किसी शादी में बिना बुलाए भी ये चले जाया करते थे। तो ये इनकी आदत थी भाई कि खाना कहीं से मिल जाए मुफ्त का। तो यही आदत लंबे समय तक इन्होंने बना कर रखी। अब कॉलेज ख़त्म हो चुका था तो ये गांव वापस आ चुके थे। अब वापस आने के बाद ये कह रहे थे कि 1 साल तक ये कोई काम करना नहीं चाहेंगे और ये काम भी चंडीगढ़ में ही करना चाहते थे। लेकिन 1 साल के लिए गांव में वापस आए थे कि भाई इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई है तो काम करने में 1 साल तो लगेगा ही। पहले थोड़ा आराम करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, दोस्तों के साथ घूमेंगे फिरेंगे, फिर काम की तलाश शुरू करेंगे। अब विक्रम और मोहित जिनकी आदत थी कि अच्छा खाना खाने की, अब गांव में वापस आ गए थे तो घर का बना वही खाना खाना पड़ता है इन्हें। यहाँ पास में कुछ टूरिस्ट प्लेस थे, कभी कभी ये वहाँ चले जाया करते थे। जो मोहित था उसके पास बाइक थी, वो विक्रम को गांव से उठाता बाइक के सहारे, तो इस तरह से ये घूमने के लिए टूरिस्ट प्लेस पर चले जाया करते। इस बार एक दोस्त जो कि हिमाचल का ही था, इनके गांव से होगा कोई 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर वो गांव, वहाँ उसकी बहन की शादी थी। तो इन 2 दोस्तों को भी उसने इनवाइट किया था और ये कब से चाहते थे कि कोई यार शादी आ जाए। शादी में खाना अच्छा मिलता है, घर में अच्छा नहीं मिलता, और कहीं बाहर घूमने के लिए जाएं तो वहाँ खर्च होता है, जबकि शादी में बड़ी आसानी से अच्छा खाना खाने को मिल जाता है। तो दोनों दोस्त शादी पर पहुँच चुके थे बाइक लेकर। सुबह की शादी थी तो करीबन 9 बजे सुबह के ये वहाँ पर पहुँच चुके थे। तो सुबह सुबह जो भी चने भटूरे नान मिल रहे थे तो वहाँ से खाने की शुरुआत की थी। घर से कुछ खाकर नहीं गए थे कि जो खाना है बाहर का खाना है। जिसके बाद सुबह का खाना खाया गया और उसके बाद शादी 4 बजे तक शादी का प्रोग्राम ख़त्म हो गया था। तो इन्होंने लंच भी वहाँ पर किया था। गांव में ही एक जगह थी, बड़ा घर होगा या हॉल होगा, वहाँ पर शादी का पूरा प्रोग्राम था। जो इन्होंने सोचा था उतना बड़ा प्रोग्राम तो नहीं था, लेकिन खाने का इंतज़ाम था। और ये क्या किया करते थे ज़्यादातर, तो जब ये कॉलेज में पढ़ते थे वापस आते वक्त अगर शाम के वक्त प्रोग्राम ख़त्म हो रहा हो तो लिफाफे में दाल चावल वगैरह डाल कर लेकर आते थे। तो इन्होंने ये पूरा सोचा हुआ था भाई वापस आते वक्त ना रात के खाने का इंतज़ाम करेंगे। लेकिन 4-4:30 बजे तक पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया और खाना पूरा था, तो लिफाफों में पैक करके देने वाला तो बनने वाला नहीं था। और इन्होंने दोस्त को कहा कि यार तुझे भी पता है ना, तू भी हमारे साथ शादी में जाया करता था, कैसे खुलकर खाया करते थे, भाई कुछ तो दे, रात का भी चाहिए हमें। तो उसने कहा भाई देख कम पड़ रहा है, मेहमान हैं, तुम दोनों रुक जाओ ना यहाँ पर, बाद में इकट्ठे जाना। दोनों थोड़ा ज़िद करने लगे, जिसके बाद ये ऐसे ही खाली हाथ निकले। और जो मोहित था वो विक्रम को ये कह रहा कि भाई देख पहली बार यार दोस्त की शादी खाई है, वो भी ऐसी जिसमें ये भुखनंगे की तरह खाना पैक करके दे ही नहीं रहा था। यार खाना घर भी लेकर जाते तो घर वाले भी खुश हो जाते। असल में खाना खुद ही चाहते थे, लेकिन नाम घर वालों का लगा रहे कि खाना नहीं मिला, तो थोड़ा गुस्से में थे। और ऐसा करते करते 6:30 से 7 बजे का वक्त हो गया था। तो विक्रम ने कहा था कि जल्दी निकलना है, तो 7:30-7 बजे ये निकले थे।
कुछ अंधेरा होने वाला था और सफ़र लगभग 30 से 35 किलोमीटर का था। अगर हम मैदानी इलाकों में 30-35 किलोमीटर कहते हैं तो हम सोचते हैं भाई 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन पहाड़ों में 30-35 किलोमीटर बहुत बड़ा फासला होता है, और वो भी गाँव का, जहाँ के जो रास्ते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं। तो वापस आ रहे मोहित ने सोचा था कि विक्रम, जिसका गांव थोड़ा पहले पड़ता है, पहले इसे मैं ड्रॉप करूंगा इसके गांव में, फिर अपने घर की तरफ निकलूंगा, तो 10-10:30 बजे का वक्त तो घर पहुंचते पहुंचते हो ही जाएगा। अब ये बाइक लेकर घर की तरफ आ रहे, तो इन्होंने वो रास्ता चुना क्योंकि इस गांव में जहां शादी थी इस तरफ इनका आना जाना कम ही होता था, ज़्यादातर हाईवे से ही निकलते थे। कुछ रास्ते ऐसे छोटे हैं जो गांवों को दूसरे गांव से जोड़ते हैं, और पहाड़ी रास्ते ऐसे ही हैं कुछ खतरनाक। तो छोटे रास्तों पर ज़्यादातर कहा जाता है कि रात के वक्त सफ़र ना किया जाए, लेकिन जो पहाड़ों में रहने वाला है उसे तो आदत होती है। इन दोनों को भी आदत थी, लेकिन इन्हें अंदाज़ा नहीं था इस बार कुछ अलग होने वाला था। तो वापस आते वक्त इनके दिमाग में वो शादी वाली ही बात थी कि शादी अच्छी थी, खाना अच्छा मिला, लेकिन रात का इंतज़ाम नहीं हुआ। घर जाकर यार घर वाला खाना खाना पड़ेगा, पैसे तो हमारे पास ज़्यादा हैं नहीं, बाहर हम खाएंगे नहीं। तो ऐसे बातें करते करते जिस रास्ते से ये गुज़र रहे थे, इन्हें कुछ ढोल नगाड़े की आवाज़ सुनाई दी। जैसे कि जो पहाड़ों में शादी होती है हिमाचल में, वैसे कुछ वाद्य यंत्र, उनकी आवाज़ें इन्हें सुनाई दे रही थी। तो वो आवाज़ को सुनते ही दोनों थोड़े हक्के बक्के हो गए, सोच में पड़ गए। अब क्योंकि ये शादी से आए थे तो अच्छे कपड़े पहने हुए, तो विक्रम ने कहा भाई देख देख देख, आवाज़ सुनाई दे रही है, मुझे लगता है आसपास शादी है, देख तो इस पर जो मोहित था वो कहने लगा यार लाइट्स तो नज़र आ नहीं रही। तो विक्रम ने कह दिया अरे यार तू फिर से चंडीगढ़ वाली बात किए जा, यहाँ से लाइट्स थोड़े ना नज़र आएंगी, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ के दूसरी तरफ लाइट्स लगी होंगी, हमें नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन ढोल नगाड़े की आवाज़ तो सुनाई दे रही है ना, इसका मतलब आसपास शादी है, कपड़े पहने हैं यार, शादी में घुस जाएंगे। और मुझे लगता है ये जो आवाज़ सुनाई दे रही है बारात जा रही है, और जहाँ बारात पहुँचेगी अगर पीछे पीछे हम भी वहाँ घुस जाते हैं तो खाना मिल जाएगा, कोई पूछेगा तक नहीं, मान ले बात। अब विक्रम ने ऐसा कहा तो मोहित को मानना पड़ा। मोहित ने कहा यार बारात नज़र नहीं आ रही, लाइट्स वगैरह कैमरामैन दिखने चाहिए ना, कुछ दिख नहीं रहा, बस ढोल वगैरह की आवाज़ आ रही है। तो विक्रम ने कहा भाई ऐसा कर बाइक लगा दे, ये रास्ते पर आगे से आवाज़ आ रही है, चल कर देखते हैं। तो दोनों ने अच्छे कपड़े पहने थे, बाइक एक जगह सड़क के किनारे लगा दी। ये सीढ़ियाँ सी बनी हुई थी, पहाड़ों में ऐसे गाँव होते हैं तो कुछ अंदाज़ा आपको ऐसी सीढ़ियों से लग जाता है, जो पहाड़ों का रहने वाला है उसे ये पता होता है। तो सीढ़ियाँ चढ़कर उस पहाड़ के एक तरफ ये देखने लगे, इन्हें कुछ लोग नज़र आए। ये 15 से 20 लोग थे, ज़्यादा लाइट तो नहीं थी। अब ऐसा लग रहा था कि ये खास रस्म निभा रहे हों, जैसे कि इनके पास बड़ी फ्लड लाइट कोई नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी इंतज़ाम नहीं किया हुआ था, लालटेन कोई आग जलाई हुई ये रोशनी की हुई थी, और इन्हें लगा कि ये किसी तरह की कोई खास रस्म होगी जिसे ये निभा रहे हैं। यार ऐसी शादी तो मैंने भी कभी नहीं देखी। दोनों ने कहा यार मैंने भी नहीं देखी। तो इसके बाद ये उस बारात के थोड़ा दूरी पर पीछे चलने लगे कि देखते हैं ये जो बारात है ये जा कहाँ रही है। इन्हें अंदाज़ा तक नहीं था कि कुछ गड़बड़ है, इन्हें लगा सब कुछ ठीक ही है, अंधेरा है लेकिन आगे लोग गांव के मिल जाएंगे। वो जो बारात थी जिस तरफ जा रही थी ना, वहाँ कच्चा रास्ता था। पहाड़ों में ऐसे कच्चे रास्ते होते हैं, जैसे किसी पहाड़ी के ऊपर कोई छोटा मंदिर है जो गांव वालों ने बनाया है तो कच्चा रास्ता उस तरफ जाने का बनाया जाता है। तो ऐसा पहाड़ी के नीचे उतरने वाला एक कच्चा रास्ता था जिस पर बारात धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। और कमाल की बात थी, जितने बाराती थे जिनमें से 25 से 30 बाराती कुल होंगे, कुछ ढोल नगाड़े के साथ, कुछ पुराने वाद्य यंत्र जो होते हैं शादियों में बजाए जाने वाले, उन्हें पकड़कर बजा भी रहे थे, आवाज़ कर रहे थे, लेकिन कोई भी बाराती आपस में बात नहीं कर रहा, कोई शोर शराबा नहीं। एक आदमी था जिसे घोड़े पर बिठाया गया था, जो कि दूल्हे जैसे कपड़े पहने हुए था, बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े थे उसके। सब ऐसे चल रहे जैसे किसी खास रस्म को निभा रहे हों, तो बात ही नहीं कर रहे, बिल्कुल सन्नाटा। वो वाद्य यंत्रों की आवाज़ के सिवा, शहनाइयों की आवाज़ के सिवा कोई आवाज़ नहीं हो रही थी।
तो ये धीरे धीरे उनके करीब पहुंचे कि लगता है गांव करीब आ गया है, यहाँ बड़े पेड़ हैं, यहाँ गांव नजर आएगा, कुछ रोशनी है। यानी कि इन्होंने जो आग जलाई थी बारात ने, ये आग और आगे वाली रोशनी ये बयां कर रही थी कि ये वहां जा रहे हैं। आग वहां भी लगाई गई है, मशाले वगैरह, रोशनी वहां से हो रही है, ये वहां जा रहे हैं, देखते हैं। तो ये पीछे पीछे थे कुछ फुट की दूरी बनाकर। जैसे ही बारात वहां पर पहुंची, आगे कोई नजर नहीं आया, बिल्कुल जंगली सा इलाका था। पीछे नदी होगी, इसे नदी नहीं कहते, पहाड़ों से जो झरने का पानी आता है ना, वैसे ही छोटे छोटे निकासी के रास्ते बने होते हैं, तो वैसा कुछ था, झरने की तरह पानी की आवाज आ रही थी। तो ये पूरी बारात उस पानी के करीब खड़ी हो गई। इन्हें तब भी लगा ये किसी तरह की रस्म होगी, लेकिन आग यहीं पर लगाई है भाई, आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। क्या ये जो झरने वाला पानी जहां से निकल रहा है, इसके ऊपर से निकलेंगे? ये तो खतरनाक हो सकता है। वो बारात वहां से आगे निकल नहीं रही थी, वहां रुक चुकी थी। मोहित और विक्रम वहां खड़े देख रहे, और किसी ने इनकी तरफ देखा तक नहीं कि ये कोई बाहर से आए हैं। हर किसी का चेहरा आगे की तरफ आराम से खड़ा, रुक चुके थे। ये भी एक दूसरे के कान में कुछ बोल रहे। जिसके बाद जो मोहित था विक्रम के साथ थोड़ा आगे हुआ कि ऐसा लगे हम इनके साथ हैं, ज़्यादा दूरी नहीं बनाकर रख सकते, अब रुके हुए हैं तो थोड़ा तो करीब जाना होगा। तो जैसे ही ये सबसे पीछे लगभग 3 से 4 फुट की दूरी पर उस सफ़ेद कपड़ों वाले के पास पहुंचे, जिसने एक लालटेन पकड़ी हुई थी, कुछ हाथ में और भी था, पोटली जैसा, जैसे शादियों में गहने वगैरह पोटली में रखे जाते हैं, वैसा कुछ था। तो ये करीब पहुंचे और उस आदमी ने ऐसे देखा, बिल्कुल पीछे मुंह नहीं किया, ऐसे थोड़ा सा मुंह घुमाया था। अब आधा उसका चेहरा नजर आया और बहुत ज्यादा बुजुर्ग लग रहा था। इतनी रोशनी में इतना लगा कि ये बहुत बुजुर्ग है। कपड़े तो बड़े अच्छे पहने हैं, इतना बूढ़ा इंसान कपड़े ऐसे तो नहीं पहनता और पीठ मुड़ी हुई होती है। वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग, 90-95 साल का लगा, क्योंकि चेहरे पर झुर्रियाँ बहुत ज़्यादा थी। अब उसने पीछे मुड़कर देखा और कमाल की बात हुई, एक एक करके सब मुंह पीछे घुमाने लगे। ये सभी के सभी बुजुर्ग लग रहे थे, या इनके सबके चेहरे के साथ कुछ तो हुआ होगा। कपड़े साफ सुथरे थे, लोग साफ सुथरे नहीं थे। चेहरे पर मिट्टी, राख लगी हुई थी, और पहले ने लगा सब बुजुर्ग हैं, फिर इन्हें लगा कि ये जिंदा नहीं लगते। फिर तो भाई वो जो घोड़े के ऊपर दूल्हा था, कोई कुछ बोला ही नहीं कि पीछे कोई है, ये वो सब पीछे देख रहे। तो दूल्हे ने पीछे मुड़कर देखा, घोड़ा भी इस तरफ घूमा, और जो दूल्हा था, दूल्हा इतना भयानक लग रहा ना, इतना भयानक, ये कोई मेकअप नहीं था, जैसे हड्डियां ही नजर आ रही थी, बस कुछ मांस चिपका हुआ, लाल लाल जला हुआ मांस होता है ना, थोड़ा सा रह जाए तो ऐसे ऐसे जली हुई लाश की तरह था वो। और ये समझ गए कहानियां सच हैं, जो हिमाचल में कहा जाता है छाया बारात। छाया बारात नजर आती है। कहानियां सुनी थी ऐसी, किंवदंतियां अलग अलग तरह की बहुत सुनाई जाती हैं, सबको सब याद नहीं रहती, लेकिन पहाड़ों में छाया बारात की कहानियां सुनाई जाती हैं। तो इनके दिमाग में आया, ये भागे, ये ऐसे भागे जैसे बस जान बचाओ भाई, ये पकड़ ना ले। पहली बार ऐसा देखा मुर्दों की बारात। तो ये भागे, बाइक तक पहुंचे, बाइक लेकर वहां से निकले। जब वापस गांव की तरफ आ रहे ना, दोनों डरे हुए थे, तो बाइक सही से इनसे संभल नहीं रही। और उसके बाद पीछे से ढोल नगाड़े वगैरह, शहनाई की कोई आवाज़ नहीं आई थी, पूरा सन्नाटा छा चुका था। तो किसी तरह जो मोहित था, उसने विक्रम को उसके गांव तक छोड़ा और कहा, भाई ये बात किसी को बताना मत, क्योंकि परिवार वाले, कोई सामान पड़ा है उस पर पैर नहीं रखना, ऐसे रात को अकेले कहीं जाना नहीं, परफ्यूम लगाना नहीं, दूध पीकर बाहर नहीं निकलते आधी रात को, ऐसी कई बातें हैं जो मानते हैं। तो अगर कोई बच्चा ऐसे बात नहीं मानेगा तो पिटाई भी होती है, जो डांट है वो सुनने को मिलती है। तो इससे अच्छा इन्हें लगा कि बताएंगे ही नहीं। विक्रम भाई देख, मेरे घर में ये बात मत करना, अपने परिवार को भी मत बताना, ये बात हम तक रहनी चाहिए। अब ये कहकर जो मोहित था बाइक लेकर अपने घर भी आ गया। परिवार वालों ने पूछा कि खाना खाया। अब मोहित वैसे कभी भी रात का खाना खाए बिना सोता नहीं,
सुबह खाना खाया था, दोपहर को खाना खाया था, रात को जो डिनर था उसने किया नहीं था। सोचा था पैक करवा के लेके आएंगे, लेकिन मिला नहीं तो खाया नहीं, घर आकर भी नहीं खाया। जो देख कर आए थे ना, जो खाया था खाना वो भी निकलने को हो रहा, और तो क्या खाते। शुरू शुरू में जो मोहित था उसे नींद नहीं आ रही, आंखें बंद करता तो वो चेहरा सामने आ जाता, उसे डर लगने लगता, क्योंकि अपने कमरे में वो अकेला सोता था। लाइट जलाई, रोशनी की और सोने की कोशिश की कि डर कम होगा जब तब नींद आ जाएगी। डर कम नहीं हो रहा था। तो जब इंसान काफ़ी लंबे समय तक सोने की कोशिश करे, बोर हो जाए, तो धीरे धीरे नींद आ ही जाती है, चाहे जैसा भी हो। तो आधी रात को नींद आई होगी, तो सपना इतना भयानक आया, कोई चेहरा नजर आया बिल्कुल वैसा जैसे उस बारात में वो जो मुर्दे थे उन्होंने पकड़ लिया और ऐसे ज़मीन में खींच रहे हैं। तो ऐसा कुछ भयानक सपना आया। उन्हें पूरा याद तो नहीं रहा, लेकिन सपना बिल्कुल वैसा ही था। तो जो मोहित जी थे वो डर गए। अगले दिन विक्रम ने भी बताया कि भाई जो देखा था वैसा सपना भी आया, मैं भी डर गया। तो दोनों को लगा कि जो देखा है उस कारण ये हुआ। लेकिन अगले दिन उनसे खाना खाया नहीं जा रहा, क्योंकि सेहत थोड़ी बिगड़ चुकी थी। जो मोहित था उसे बुखार चढ़ गया था और उसे लगा कि मैं डर गया हूँ तो ऐसा हो गया है। जबकि विक्रम को भी बुखार चढ़ चुका था, और रात होते होते जब भयानक सपने दोबारा आने लगे, दोनों सो नहीं पा रहे थे। और आधी रात को फ़ोन करके उन्होंने एक दूसरे को ये बताया। दोनों समझ चुके थे कि ये जो घटना घटी है उस कारण ये हुआ है और हमें कुछ करवाना होगा, ऐसे सब कुछ ठीक होने वाला नहीं। तो इसके बाद विक्रम ने मोहित को कहा कि भाई सुबह सुबह मिलना मुझसे, देख हम यहाँ मंदिर है वहाँ जाकर आएंगे। तो बाबा का मंदिर वहाँ मशहूर था उनके गांव के आसपास, तो इन्होंने कहा कि वहाँ जाकर आएंगे। तो जो मोहित था सुबह सुबह, क्योंकि उसे बुखार था और घर वाले कह रहे थे तुम आराम करो, लेकिन मोहित जानता था कि क्या घटना घटी है जिसके बाद से ये सब हो रहा है। तो मोहित विक्रम के पास पहुँचा। विक्रम भी बीमार था, उसके परिवार वाले भी कह रहे थे कि बाहर मत जाओ, लेकिन जो मोहित था उसने विक्रम को पिकअप किया। तो उसके बाद सीधा मंदिर पहुंचे और मंदिर जाकर इन्होंने पूरी बात बता दी। अब पुजारी जी यही कह रहे थे कि तुमने सच में देखा, ऐसा तो नहीं कि वो बारात ही थी और तुम बस ज़्यादा बच्चे हो तो डर गए। तो विक्रम मोहित दोनों ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं, अगर वो साधारण बारात होती तो हम इस तरह से नहीं डरते। हमने उनके चेहरे देखे। और फिर पुजारी जी कहने लगे ये नहीं करना था, क्योंकि हिमाचल में कहा जाता है जो छाया बारात होती है वो किसी ऐसे इंसान की होती है, मान लो कि किसी की शादी की इच्छा थी, तो इच्छा इतनी तीव्र थी उससे एक ऊर्जा बनती है, इंसान का भविष्य उससे निर्भर होता है। मान लो कोई हादसा हो गया उसके साथ, वो मर गया, तो उसकी वो इच्छा अधूरी थी, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। तो ऐसी जो भटकती हुई आत्माएं हैं वो छाया बारात के रूप में बदल जाती हैं। तो बिल्कुल वैसा कुछ होता है कि शादी के लिए बारात जा रही है, तो कुछ मुर्दे इसमें साथ देते हैं या जो भी ये दृश्य पैदा होता है। और कई लोगों को ऐसा दृश्य दिखता है। रात के वक्त कई गांव के आसपास ढोल नगाड़े शहनाइयों की आवाज़ सुनाई देती है, जबकि कोई शादी नहीं होती। तो इन्होंने जो देखा था वो छाया बारात थी। और एक एहतियात के तौर पर कहा जाता है कि जो बारात का दूल्हा होता है उसे देखना नहीं होता, उसे भी इस तरफ आकर्षित नहीं करना होता, आवाज़ नहीं करनी, किसी से बात नहीं करनी, दिख गया तो निकलो। उन्हें अंदाज़ा नहीं लगने देना है कि कोई पीछे है, कोई इंसान जो जिंदा है। अब इन्होंने गलती कर दी थी, इसीलिए इन्हें भयानक सपने आ रहे थे। जो इंसान मर जाता है वो होता इसी दुनिया में है, लेकिन एक सतह के ऊपर, कि सीधे तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन अजीब घटना होती है। और सपने कहते हैं सतह के ऊपर जाने का एक रास्ता है, तो सपनों में वो चीज़ आपको तंग कर सकती है। तो दोनों डर चुके थे और पुजारी जी ने कहा डरने की कोई बात नहीं है, तुमने कुछ ऐसा भी नहीं किया जिसे पूरी तरह से बहुत ज़्यादा गलत कहा जाए कि तुम्हारी इच्छा ही गलत थी, तुम्हारी सोच ही गलत थी। बच्चे हो, शादी सोचकर कि चलो खाना मिलेगा, ये सोचकर तुमसे गलती हो गई, कोई बात नहीं। तो इसके बाद पुजारी जी ने उतारा किया और उसके बाद प्रसाद दिया और माथा टेकने को कहा और कहा दोबारा ऐसी गलती मत करना और उस जगह दोबारा मत जाना। तो दोनों ने बात मानी। अब जैसे ही वहाँ जो उतारा था वो करवाया, उतारा करवाने के बाद उस रात उन्हें बहुत ज़्यादा नींद आई।
जैसे पिछले 1-2 रातों से सही से वो सो नहीं पाए थे। बुखार उतर चुका था, दवाई का भी असर हुआ, डर के कारण भी वो थोड़ा बुखार उन्हें चढ़ा था, बाकी इसका असर भी था जैसा पुजारी जी ने कहा था, और सब कुछ ठीक हुआ। उसके बाद उन्हें वैसा चेहरा सपने में नज़र नहीं आया। हाँ, इतना था कि कभी कभी सोचते कि ऐसा हुआ था तो वो चेहरा आंखों के सामने घूमता है, होता है ना, सदमा लग जाता है, तो सदमे के तौर पर वो चेहरा ज़रूर देखकर वो कभी कभी डरते, लेकिन सपने में उन्हें वैसा कुछ दोबारा नज़र नहीं आया। तो दोस्तों, अब आपसे एक ही सवाल है, आप में से कितने लोग हैं जो हिमाचल के हैं? और अगर आप हिमाचल के हैं तो ये बात कमेंट्स में ज़रूर बताएं। क्या आपके परिवार में किसी ने या जान पहचान में किसी ने आपको ये बात बताई छाया बारात की? क्या होती है छाया बारात? कुछ ऐसा जो मैंने भी इस कहानी में कवर ना किया हो, मैंने सबको वो जानकारी ना दी हो, आप कमेंट्स में वो जानकारी ज़रूर दीजिए। मैं उस कमेंट को पिन करने की कोशिश करूँगा ताकि सबको वो पता लग पाए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि सब तक हमारी कहानियाँ पहुँच नहीं पा रही हैं, तो बेल आइकन अगर आप दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और इससे आप सबसे पहले हमारी कहानी सुन पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।